Hello everyone. Today we are here again with one more video in which we will be talking about individual identity and society. पहले शुरुआत करते हैं सोसाइटी क्या होती है. When few people start living together in a group, they develop society. And while living in this society, they develop certain traditions, culture and beliefs. और यही कल्चर और ट्रेडिशन उस ग्रुप या सोसाइटी की पहचान होते हैं और यही पहचान उस ग्रुप में रहने वाले इंडिविजुअल लोगों की भी होती है. इसी बात को समझने के लिए आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. हमारी कुछ सिमिलर सिचुएशन हैपनिंग इन डिफरेंट रीजन. डिफरेंट रीजन से मतलब है डिफरेंट कल्चर. डिफरेंट कल्चर किस तरह से, आपका एक मान लीजिए आपकी अपनी सिटी है और वहां पर आप एक क्राउड का हिस्सा है. आप जिस सिटी में पले बड़े हैं वहां के कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीफ से आप वाकिफ हैं. तो आप अगर उस सिटी में एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, मान लीजिए जैसा कि यहाँ दिखाया गया है स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम में आपको मालूम है बिहेव कैसे करना है, कैसे इस ग्रुप में खुश होना है या एंगर को एक्सप्रेस करना है या चीयर करना है या सेलिब्रेट करना है. और एक आप भीड़ का हिस्सा वहां पर है जहां पर आप पले बड़े नहीं हैं, मान लीजिए किसी फॉरेन लैंड में. देन व्हाट हैपेंस? You don't know why people or the crowd is there. उनका मेन एजेंडा क्या है उसकी क्लैरिटी भी हो सकता है हमारे को ना बने. और जब ऐसा होता है तो what to behave, how to behave और एक्शन और रिएक्शन क्या करें इसकी क्लैरिटी भी नहीं होती. एंड when this happen तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा? या तो हम उस क्राउड में चुप रहेंगे या उनको छोड़कर अलग चले जाएंगे. क्या हुआ? सिचुएशन क्या है? व्यक्ति वही है लेकिन डिफरेंट कल्चर्स में जब जाता है तो इंडिविजुअल बिहेवियर फर्क होता है. और वो फर्क क्यों है? कल्चर की वजह से. आइए अब समझते हैं कल्चर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. कल्चर के मेन कंपोनेंट्स है वैल्यू सिस्टम ऑफ द सोसाइटी और बिलीव्स, मॉरल्स, ट्रेडिशन एक्सेट्रा. दे फॉर्म दी कल्चर. और अभी हमने क्या जिक्र किया? जो कल्चर है वो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करता है. कैसे? आइए एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है मैरिज टाइम. मैरिज हैपनिंग इन टू डिफरेंट रीजन्स. डिफरेंट रीजन्स यानी टू डिफरेंट कल्चर. एक मैरिज है आपकी इंडिया में और एक हो रही है आपकी वेस्टर्न वर्ल्ड में. हमारे यहाँ के कल्चर के हिसाब से वेडिंग टाइम मींस फैमिली टाइम. फैमिली टाइम क्यों? क्योंकि पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मैरिज में आपका ब्राइड या ग्रूम के लिए उनका लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए. और वहां पर सेलिब्रेशन ऐसी होती है कि फैमिली इन्वॉल्व होती है. और वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है? इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. तो इसमें क्या होता है कि ब्राइड और ग्रूम अपना लाइफ पार्टनर खुद ही ढूंढते हैं. यहाँ पर आपका फैमिली इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होता है. वेडिंग हो रही है दोनों अलग अलग कल्चर के हिसाब से. अलग अलग कल्चर के हिसाब से इंडिविजुअल बिहेवियर अलग हो रहा है और उसका असर हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर भी देख पाते हैं कि इंडिया में हम फैमिलीज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड में फैमिलीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर आपका द पिक्चर इटसेल्फ इज शोइंग कि आपकी जो ड्रेस है, ड्रेस भी आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन कर रही है. दिस गर्ल is from a small town और this girl has come to a party in a big town. तो वो अपने कल्चर के हिसाब से अपने आइडेंटिटी उसकी जो फॉर्म हुई है, she is dressed up like that. But once she comes here, she finds कि बाकी सब कैसे हैं.
तो ज्यादातर क्या होता है, हम ग्रुप का एक हिस्सा बनने के लिए उसके बिलीव्स या कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जनरली व्हाट हैपेंस, सच काइंड ऑफ पीपल चेंज द ड्रेसिंग सेंस। वो जिस तरह और लोग हैं उसी तरह के ड्रेसेस पहन लेते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब हम कश्मीर में घूमने जाते हैं तो क्या होता है, हम भी कश्मीरी ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाते हैं। हम केरला जाते हैं, हम सिक्किम जाते हैं, अगेन वी आल्सो चेंज आवर अटायर एंड वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कल्चर एंड कीप अ मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ। तो हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी चाहे कुछ और है, लेकिन उस कल्चर के हिसाब से हम अपने आप को और प्रेजेंटेशन अपनी जब चेंज करते हैं तो अपना बिहेवियर भी चेंज कर लेते हैं। इसी बात को समझने के लिए आगे हम चलते हैं कि सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी क्या है, लोगों से मिलकर बनती है। सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती, पीपल उसमें जो इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए हैं उससे, और उस सोसाइटी में रहते हुए जो कल्चर आइडियल्स और कॉमन बिलीफ्स डेवलप हो गए हैं, उन सबको मिलाकर ही सोसाइटी बनती है। अब सोसाइटी बनी तो है इंडिविजुअल से, तो क्या इंडिविजुअल बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन एज अ सोसाइटी इंडिविजुअल बिहेवियर अगर हम देखेंगे तो वो सोसाइटी के कल्चर को डिफाइन नहीं करेगा। इसको हम समझ सकते हैं, जो कि हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट बहुत बड़े रहे हैं, एमिल डुर्कहाइम की मदद से। उनके हिसाब से आपका सोसाइटी में जो भी कलेक्टिव बिहेवियर होता है, जो कि हम कह सकते हैं कॉमन बिहेवियर है, वो उस सोसाइटी का कल्चर या वैल्यू सिस्टम को डिफाइन करता है। लेकिन एक सोसाइटी में इंडिविजुअल भी तो है, क्या उसकी आइडेंटिटी भी इंपॉर्टेंट है? आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सोसाइटी में हमने ली है जोई लड़की, जो 16 साल की टीनेजर लड़की है। वो लड़की कैसी है? वो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट कौन होता है? जो ज्यादा मिक्सअप नहीं होता, बोलता कम है, ग्रुप में रहते हुए भी, क्राउड में रहते हुए भी वो कम बोलता है। सेम इज दिस गर्ल, जो कि आजकल के टीनेजर से थोड़ा सा डिफरेंट है। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं होते। ये क्या करती है? ये अकेली रहती है ज्यादातर। फैमिली गैदरिंग हो, फंक्शंस हो होम में, बोलती कम है। अच्छा, पार्टीज में भी नहीं जाएगी ये बच्चा। और क्या होता है, उसको लगता है ये थोड़ी सी अलग अलग है, और उसके फ्रेंड जो स्कूल में है या फैमिली में है, उनसे अलग होने के बावजूद शी इज हैप्पी, बिकॉज इसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही ऐसी है। लेकिन सोसाइटी जिसमें वो रह रही है, आजकल की टीनेजर के ग्रुप में जहां पर वो रह रही है, उसके हिसाब से वो परफेक्टली सूट नहीं हो रहा है। तो वहां जो बच्चे हैं उसको क्या लेबल कर देते हैं? एंटी सोशल। She is not a part of group. इसको नहीं बुलाएंगे, बोलती नहीं है, मिक्सअप नहीं होती है। जब ऐसा होता है तो many a times क्या होता है, जब आप फिट इन नहीं हो रहे हो ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी से, तो आप कैसा फील कर सकते हो? एक्सक्लूडेड, या आप फील करते हो या आपको फील कराया जाता है। ऐसा जब होता है तो does it impact our identity? A big question mark. आप सोसाइटल नॉर्म्स को एज इट इज या कल्चर को एज इट इज जब नहीं फॉलो कर रहे या अपने आप को उसमें मिक्सअप नहीं हो पा रहे हो, आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को डिफेंड करते हो, तो आप एक्सक्लूडेड जब हो जाते हो, तो क्या आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाते हो या वो इम्पैक्ट होती है? एक बिग क्वेश्चन है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जिनके साथ ऐसा नहीं होता वो प्रेफर क्या करते हैं? जो उनकी यूनिकनेस है उसके साथ वो खुश रहते हैं। आज आपको अंत में एक सवाल के साथ छोड़े जा रही हूं। हमारी पर्सनल आइडेंटिटी कल्चर और सोसाइटी के हिसाब से डिफाइन होनी चाहिए या होती है? राइट an article on this. Thank you. See you in the next video with another topic. Till then, have a great time.